तो फाइनली नए परिवार की टेम्पू से तो बला टली और जिसके बाद गोकुल धाम में नया सवेरा हुआ और उसी के साथ नए परिवार की एंट्री भी होने वाली है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो गोकुल धाम सोसाइटी के मंदिर में जाकर के नया परिवार पूजा करता है और जिसके बाद चल देते हैं अपने नए घर की तरफ एंट्री लेते हुए। और नए परिवार के आगमन में नए परिवार ने अपने पारंपरिक कपड़ों को ही पहना और राजस्थानी कपड़ों की झलक दिखाई। और बिंजोला परिवार के गृह प्रवेश को देख करके सभी गोकुल धाम वासी भी बाहर आने लगते हैं और देख करके बड़े खुश होते हैं और कहते हैं वाकई राजस्थानी परिवार तो पूरी तरीके से राजस्थानी कल्चर में नजर आ रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। और जिसके बाद सभी लोग आकर के नाचने लगते हैं और चाचा जी कहते हैं कि ये जेठिया अभी तक तैयार नहीं हुआ, आज भी गृह प्रवेश में लेट होगा और हम लेट हो जाएंगे इस जेठिया की वजह से। तभी चाचा जी जेठा लाल को डांटते हुए बाहर लेकर आ जाते हैं और जिसके बाद सभी लोग मिलकर के गृह प्रवेश के लिए नए परिवार के साथ जाकर के डांस करने लगते हैं ढोलक पर। और जिसके बाद नया परिवार अपनी चौखट पर पूजा अर्चना करने के बाद फाइनली अपने गृह प्रवेश के लिए तैयार हो जाता है और पूरी तरीके से पहली बार नए परिवार ने अपना कदम अपने नए घर में रख दिया और एंट्री ले ली। और जिसके बाद सभी लोग चंपक चाचा जी को धक्का देकर के अंदर घुसते हैं नए परिवार के घर को देखने के लिए, क्योंकि वह घर देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि किसी को सब्र ही नहीं हुआ। और फिर सभी गोकुल धाम वासी अंदर घुस के आ जाते हैं और नए परिवार के घर को देखने लगते हैं। वाकई कहते हैं कि इसमें तो पूरी राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है और राजस्थानी परिवार की बालकनी में भी राजस्थानी कलाई दिखाई गई है, जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं वाकई नए परिवार की बालकनी भी राजस्थान से जुड़ती हुई है। और इतना ही नहीं, नए परिवार का बेडरूम और ड्रेसिंग रूम सभी तरीके के रूम को पूरी राजस्थानी कल्चर में दिखाया गया है और पूरी दीवारों को राजस्थानी कल्चर के साथ सजाया गया है। यहाँ तक कि घर के पर्दों को भी राजस्थानी कल्चर से सजाया गया है। देखने में लगता नहीं कि किसी मुंबई की गोकुल धाम सोसाइटी में रह रहा है नया परिवार, क्योंकि पूरा घर राजस्थानी कल्चर से बनाया गया है। और सभी गोकुल धाम वासी देख करके बड़े हैरान होते हैं। वाकई घर की डेकोरेशन बड़ी कमाल की गई है, पूरा राजस्थान का कल्चर दिखाया गया है इस घर में तो। और जिसके बाद राजस्थानी परिवार सभी लोगों को घेवर खिलाता है और सभी लोगों का मुंह मीठा कराता है। और जिसके बाद मेहता साहब बताते हैं कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में सभी प्रकार के भोजन बनते थे, क्योंकि सभी जगह के ज्यादा से ज्यादा परिवार मौजूद थे, लेकिन एक राजस्थानी परिवार की कमी थी। और अब मुझे दाल बाटी चूरमा खाने के लिए मिलेगा। मेहता साहब इसे सोच करके बड़े खुश होते हैं। और नए परिवार के उद्घाटन के बाद ही बीड़े भाई को पता चल गया कि नए परिवार में आए हुए वीर और बंसरी कोई मामूली बच्चे नहीं हैं, वह भी टप्पू सेना की तरह हरकत करने वाले हैं और यह सब कुछ दिखाने वाले हैं आगे के एपिसोड में। क्योंकि बीड़े भाई से उन्होंने हर तरह की परमिशन ले ली है, क्योंकि जो बीड़े भाई बचपन में टप्पू से परेशान थे, अब वह नए परिवार के बच्चों ने परमिशन ली है। और जो शरारतें टप्पू बचपन में करता था, क्या यह बच्चे भी उन्हीं शरारतों को करके बीड़े भाई को टेंशन में ला देंगे? लेकिन उससे पहले बीड़े भाई को इन्होंने टेंशन में ला दिया है किसी और बात से। जैसा कि आपको बता दें, नए परिवार के बच्चे यानी कि वीर और बंसरी ने समझ लिया है गलती से कि सोसाइटी के कंपाउंड में होने वाली है टप्पू और सोनू की शादी।